फ्रॉम टोमोलॉजिक तो एलसीएम एचसीएफ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। सवाल लिखा है दो संख्याओं के महत्तम समापूर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापूर्तक एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या कहती है। ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे हल करना है चलिए बताते हैं। देखो हमारे पास दो डाटा है एलसीएम और एचसीएफ। ओके, तो हमारे पास एलसीएम है वो 264 है और एचसीएफ जो दिया है वो 44 है। अब ये बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है। ओके, तो मान लेते हैं एक संख्या n1 ले लेते हैं, ये हमारे पास x है, तो दूसरी संख्या n2 कितना हो जाएगा, इस x का 3/2 गुना, इसको लिख सकते हैं 3/2x। ओके, तो ऐसे सवाल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुना। ये किसके बराबर होते हैं, उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर हो जाता है। ये फार्मूला मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और ऐसे सवालों में आपको यूज कर लेना चाहिए। तो एलसीएम हमारे पास 44, अच्छा 264 है और ये 264, आगे पीछे लिखने से भी कुछ नहीं होगा। ओके, तो n1x और n2 3/2 इंटू एक्स। ओके, तो देखिए इसको पक्षांतर करो, 44 गुना 264, नीचे जाएगा 3, ऊपर जाएगा 2 पक्षांतर के बाद, और इधर x का वर्ग, एक और एक। ओके, तो 3 से काट देते हैं, 3 8 24 और 2 बचा 26 का, फिर 3 8 24, और देखिए यहाँ से 44 दूनी 88 कर सकते हैं, 2 गुना 44, 44 दूनी 88 और 88। ओके, और इधर x का वर्ग, तो भैया वर्ग हटाओ, अंडर रूट लगाओ, तो ये क्या होगा 88 बराबर x। तो यही आपका उत्तर है, 88 ही आपका उत्तर है, क्योंकि दूसरी संख्या जो है वो 3/2 गुनी है, मतलब इससे बड़ा आएगा ना, या तो आप रख के देख लो n2 क्या आएगा 88 गुना 3/2, तो 44 दूनी 88 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132 ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये संख्या बड़ा है और ये छोटा है, हमें बताना है छोटी संख्या, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आई होप ये सवाल आपको समझ आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।